तो भाइयों, अगर आप लोगों को 12वीं में अच्छे मार्क चाहिए तो हमें फॉलो कीजिए और हमारे वीडियोस को देखिए। कहाँ मिलेंगी ये वीडियोस? NSA व्लॉग, नीलेश सर अकेडमी NSA, है ना? ये नाम से हमारा वीडियो चैनल है और मेरी शक्ल है सुंदर सी उसमें, तो वहाँ तुम लोगों को मिलेंगे। तो ये चीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो तुम लोगों को 12वीं में अच्छे मार्क मिलेंगे, क्योंकि हम लोग इसको पॉइंट वाइज बनाते हैं। हर एक चीज़ को हम लोग की टर्म के हिसाब से आप लोगों तक के लाते हैं, ताकि आप लोग आसानी से समझ सके और खुद के सेंटेंस बिल्डअप करके आप उसका आंसर लिख सके, और वहाँ आपके गलती की गुंजाइश की संभावना बिल्कुल कम है। क्यों है? क्योंकि यहाँ प्री डिफाइन कोई सेंटेंसेस नहीं है, आप लोगों को खुद जनरेट करना है, समझकर मीनिंगफुल, और फिर आपको बनाना है, और कहीं भी मार्क कटेंगे नहीं। ये मेरा आश्वासन है, गारंटी है। लेकिन आपको मीनिंग प्रॉपर समझना चाहिए। मीनिंग अगर प्रॉपर नहीं समझता है तो बार बार वो वीडियो देखिए, आप लोगों को आसानी से वो मीनिंग समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैं अपना मुझे बहुत लोगों का फ़ोन आया कि सर आप 2 से 3 घंटे का वीडियो क्यों नहीं बना और डिटेलिंग में क्यों नहीं बता रहे। तो भैया 2 से 3 घंटे का अगर मैं वीडियो बनाऊं तो क्या सच में देखेंगे लोग? नहीं देखेंगे। इसलिए है कि मैं एक समराइज पॉइंट बनाता हूं और उसी को इतना ग्रिपिंग देता हूं कि आप लोगों तक के आसानी से पहुंच सकते हैं और आसानी से आप लोग समझ सकते हैं और खुद के सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग 12th में है ना, अब अपर स्टडीज़ में है, तो आप लोग आसानी से खुद के सेंटेंस तो डेवलप कर ही सकते हैं। तो इसीलिए ये इसी तरीके से समराइज पॉइंट्स में अगर रहेगा तो ही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस होते हैं और ये वीडियोस आसानी से हम लोग देखकर पूरा करते हैं। क्योंकि जल्दी जल्दी देखेंगे तो बाद में रील देखने के लिए फ्री हो जाएंगे हम लोग। फ्री फायर खेलने के लिए हम लोगों के पास बहुत समय रहेगा, क्योंकि हम लोग आज की जनरेशन है, हम लोगों को मालूम है सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? रील, है ना। और उसके बाद में लड़कों को क्या पसंद है? फ्री फायर गेम। बस ये मिल जाए तो इसमें से जो समय बचेगा तो उसमें से हम लोग कुछ एजुकेशन का चैनल देखेंगे। तो वही एजुकेशन का चैनल छोटा सा होना चाहिए, ना कि बड़ा होना चाहिए, है ना। उसमें छोटे छोटे वीडियो होने चाहिए। तो फटाक से देख लेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं ऐसा समझ के, और वो फटाक से देख लेंगे और उसके बाद अपने खेल खेलने में लग जाएंगे, है ना। तो ऐसा होना चाहिए। तो उस हिसाब से अपन ने बनाया है ना। अभी तो सुधर जाओ, बेवकूफ़ हो, हाँ। अगर सुधरोगे नहीं, आज तुम जिंदगी के साथ खेल रहे हो, जिंदगी तुम्हारे साथ खेलना शुरू करेंगी ना, तब तुम्हारे घोड़े लग जाएंगे। और वो कैसे लगेंगे वो तुमको समय समय पर पता चल जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोगों का SP चालू है, सेकंड लेसन, सोर्स ऑफ फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब अगर मैं सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की अगर बात करूं तो उसमें मुझे जो एक पॉइंट समझ में आया जिससे एक पूरा लेसन शुरू होता है, वो एक होता है T डायग्राम हिरार्की लेवल में, और वो हिरार्की लेवल मैंने आप लोगों के सामने आ दिया हूँ। सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैपिटल। हम लोग जो फाइनेंस एक्वायर करते हैं मार्केट से या कहीं से भी, तो उसके कैपिटल के टाइप किस तरीके से होते हैं, और इसी के ऊपर वो पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो इसमें 2 तरीके के कैपिटल्स आते हैं। एक आता है ओन कैपिटल, यानी कि ओन्ड कैपिटल। ओन कैपिटल यानी खुद का कैपिटल, खुद की लागत। और दूसरा आता है, सीधी सी बात है, उधारी कैपिटल, बोरोड, है ना। बोरोड कैपिटल यानी कि मार्केट से उधारी लेना या तो लोन लेना या समथिंग कुछ डिफरेंट। तो इसी के ऊपर और इसी को में डिटेलिंग में दिया गया है। व्हाट इज शेयर इक्विटी, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, इक्विटी शेयर कितने कितने टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं, ये सब डिटेलिंग में है। तो इसे ही हम लोग है ना पॉइंट वाइज बना के आप लोगों तक के वीडियो डालेंगे। और हो सकता है कि यहाँ से आप वीडियो थोड़े छोटे छोटे होना शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तक के हम लोगों ने क्या किए थे, आधे घंटे के वीडियोज़ बनाए थे। तो हो सकता है 10 या 15 या 20 मिनट के ये वीडियोज़ हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन कैपिटल, ऑन कैपिटल होती है, आउंड बोल रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि आप लोगों तक के उच्चारण प्रॉपर, नहीं तो इसे कहा जाता है ओन्ड, ओन्ड कैपिटल। अब 2 तरीके के होते हैं, एक शेयर होता है और एक रिटेंड अर्निंग होता है। शेयर यानी कि हर कंपनी क्या करती है, शेयर्स लॉन्च करती है, लोग शेयर खरीदते हैं। अब देखिए, कंपनी ये नहीं बोलती कि भैया हमारे शेयर तुमने अगर खरीदे
₹10 का शेयर खरीदे तो हम लोग आपको ₹20 वापस करेंगे, कभी नहीं बोलती भैया। मार्केट में जिस तरीके का हमारा शेयर का भाव रहेगा उस तरीके का पैसा मिलेगा। वो पैसा आपने हमें दिया है, अब वो डूबे या बढ़े ये आपके ऊपर है, आपके सूझबूझ पे। इसलिए शेयर मार्केट एक अंधा जुआ है ना। तो इसीलिए वो ओन कैपिटल हो जाती है, यानी कि तुमने भले ही वो कस्टमर्स ने दिया है एज ए शेयर के रूप में, लेकिन वो जो पैसा है वो कंपनी का हो जाता है। कंपनी अपने ग्रोथ में लगाती है। अब वो ग्रोथ हो या ना हो, वो पैसा जो लिया गया है वो डूबे या ना डूबे, अब ये कंपनी पे होता है। लेकिन उन्हें उसकी भरपाई नहीं देनी होती है कोई भी कस्टमर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस तरीके का शेयर खरीदा है। तो इनडायरेक्टली ये जो पैसा है ये इनका खुद का कैपिटल बन जाता है कंपनी का, जिसके नाम देते हैं हम लोग शेयर्स का। शेयर्स में होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर हमने पहले चैप्टर में देखे थे, इसका मीनिंग क्या है ना। तो इसका मीनिंग वैसे भी अगले वीडियोस में आने वाला है कि इक्विटी शेयर यानी क्या होता है और प्रेफरेंस शेयर यानी क्या होता है, तो ये हम लोग देखेंगे। ये हो गए शेयर के पास। दूसरा जो ओन कैपिटल होती है वो होती है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग के बारे में भी देखिए हम लोगों ने कीटम में देखा था। हमने कीटम में ये देखा था कि रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है। क्या होता है, जब प्रॉफिट जब हमारा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, आधा प्रॉफिट बचा कर रखते हैं ताकि हम अपने ग्रोथ में फिर से एज ए कैपिटल लगा सके, तो उसे हम लोग कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। इसके बारे में भी मैंने काफ़ी अच्छा एक वीडियो बनाया था, वो जाके मेरे वीडियो इसमें देख लेना। 12th कॉमर्स का एक ग्रुप है यूट्यूब चैनल पे मेरे, उसमें आप लोगों को ये वीडियोस मिल जाएगी। आप टाइटल्स और थंबनेल देख लेना, उसमें हेडिंग लिखा होता है, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा ये वाला टॉपिक। उसके बाद में आते हैं बोरोड कैपिटल। बोरोड यानी उधारी। अब ये जो उधारी नाम से जो मैं पैसा ले रहा हूँ मार्केट से, तो ऑब्वियसली दिस इज़ माई लाइबिलिटी। अब ये मेरी लाइबिलिटी है, यानी कि मेरी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये सूद समेत वापस करूँ, है ना। क्योंकि उन्होंने कहा ना ही कोई शेयर खरीदे ना कुछ। अब उन्होंने सीधा पैसा दिया, भैया तेरी कंपनी चले ना चले मुझे मतलब नहीं है, मैंने पैसा दिया हूँ, मेरा पैसा मेरे को वापस चाहिए, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो वो पैसा कहा जाता है हमारा उधारी वाला कैपिटल, यानी बोरोड कैपिटल। तो उसमें क्या क्या आते हैं, डिबेंचर्स, ये भी हमने देख चुके हैं, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड्स, ADR, GDR, ये क्या चीज़ होता है। हम लोग हर एक चीज़ पे अच्छे से हर एक का वीडियो बनेगा, इसलिए मैंने कहा कि इस बार छोटे छोटे वीडियोस बनेंगे और इसके बारे में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। बैंक से लोन लेना, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमको लोन लेना, और ट्रेड का क्रेडिट, ये ट्रेड का क्रेडिट का भी मैंने वीडियो बनाया हूँ कीटम्स में। अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो जाके वीडियोस देखिए, लेकिन अगर नहीं देख पाए तो इसके वीडियोस और बनने वाले हैं ये लेसन के हिसाब से, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का ये सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है एज बेस्ड ऑन कैपिटल। कैपिटल दो तरीके की होती है, एक होती है खुद की यानी ओन कैपिटल, सेकंड जो होता है वो होता है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल में जो हम लोग शेयर अर्जित करते हैं वो चीज़, और रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट जो कमाते हैं वो हमारा कैपिटल में हम लोग लगा सकते हैं। बोरोड में हमें मार्केट से उठाना होता है। मार्केट में कई तरीके के हमारे लोन या फाइनेंस मौजूद है जिससे हम लोग ले सकते हैं। कुछ एज पर गवर्नमेंट रूल्स है, कुछ एज पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हिसाब से है। तो अलग अलग तरीके के देनदार मार्केट में है जिससे हम लोग लेकर हम लेनदार बन सकते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हो गया जिससे हम लोग ये समझ पाए कि हम कैपिटल कैसे गेन कर सकते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। दो टाइप के आप लोगों ने देख लिया है। इसी के ऊपर अभी डिटेलिंग वाली वीडियोस हर एक टॉपिक पे बनेगी कि व्हाट इज़ शेयर, व्हाट इज़ इक्विटी शेयर के पार्ट्स क्या है, व्हाट इज़ रिटेन अर्निंग को हम कैसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अच्छा, स्टे ट्यून बोलने के पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए नीडी पर्सन के साथ ताकि आपका भी भला हो और लोगों का भी भला हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड जय हिंद।